नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। कुंभ को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं और कुंभ में जाने वालों की भीड़ भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से कुंभ में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है। ट्रेन हो, बस हो, सभी जगह सीट फुल जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक अफवाह ऐसी फैली कि कुंभ में 12 तक ही स्नान कर सकते हैं। तो हमारे साथ दो खास मेहमान पटना स्टूडियो से जुड़ेंगे जो ग्रह नक्षत्रों को देखकर ये बताएंगे कि कब तक आप कुंभ में स्नान कर सकते हैं या कुंभ में स्नान करने की आखिरी तारीख क्या है, कब तक उसका फल मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ पटना स्टूडियो से पंडित प्रेम सागर जी हैं और आचार्य रुपेश पाठक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंडित प्रेम सागर जी, आपसे जानना चाहेंगे, कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं और देखिए अचानक से बहुत भीड़ हो गया शाही स्नान को लेकर, अमृत स्नान को लेकर कि 12 को ही लास्ट है। लेकिन ग्रह नक्षत्र क्या बता रहे हैं, शास्त्र क्या बता रहे हैं, कब तक कुंभ में स्नान किया जा सकता है, श्रद्धालु क्यों इतनी आपाधापी में पहुंच रहे हैं अभी? प्रेम सागर जी, आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। हाँ, आपसे ही इसका सवाल जानना चाहूंगी कि आखिर ये जो लोगों के बीच में एक खबर चल पड़ी है कि 12 को ही आखिरी स्नान कर सकते हैं और शायद इस वजह से इतनी भीड़ हो गई है कि प्रयागराज के रास्ते को बंद करना पड़ा है। आखिरी डेट कब है, आखिरी तारीख कब है, कब तक कुंभ में इस संगम में स्नान करने से लोगों को इसका फल मिल सकता है? ये ऐसा है कि जो कुंभ जो स्नान का जो ये जो धर्मशास्त्रों में वर्णन है वो जुपिटर माने बृहस्पति के हिसाब से चलता है और बृहस्पति मेष राशि में क्या वृष राशि में भी गोचर जब कर जाती है, प्रवेश करती है, तो भी ये कुंभ का स्नान होता है। रह गई बात क्या कि ये अंतिम स्नान जो होगा महाशिवरात्रि तक होगी, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। हाँ, भ्रांतियाँ तरह तरह की फैलती रहती है, उसका वो फल कुंभ स्नान के फल से उसका कोई लेना देना तो नहीं है। रह गई सवाल क्या कि ये जो कुंभ स्नान का जो है, कभी भी लोगों में ये बात नहीं फैलनी चाहिए, ये अफवाह नहीं होनी चाहिए। कुंभ स्नान का फल जो है पूरा अपने जो है ना अमावस्या से प्रारंभ होती है, माघ की अमावस्या से प्रारंभ होकर माघ फाल्गुन अमावस्या तक इसका फल होता है। ये कोई जल्दबाजी करने की चीज़ नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि कुंभ ऐसे प्रयागराज में स्नान करने का ही बहुत बड़ा महत्व है। प्रयाग जो तीर्थों का राजा है, वो प्रयाग में ऐसे भी स्नान करने का, लेकिन कुंभ का जो स्नान का जो फल है वो फाल्गुन कृष्ण अमावस्या तक होगा। अंतिम स्नान जो होगा, जो शाही स्नान करते हैं, वो महाशिवरात्रि को होगा। उसके बाद भी यह स्नान चलता रहेगा। ये भ्रांतियाँ गलत है, ये गलत बात फैलाई जा रही है। हाँ, भीड़ होना एक अलग बात हो गई। मेरे में लोग सोच रहे हैं कि अब भीड़ खत्म हुई है तो अब जाते हैं, इस हिसाब से भी भीड़ बढ़ी है। ऐसे कुंभ का स्नान जो है ना, शाही स्नान, अंतिम शाही स्नान होगी महाशिवरात्रि के लिए। महाशिवरात्रि के बाद भी अमावस्या तक ये चलेगी। एक माह का जो है मुख स्नान होता है। आचार्य रुपेश जी, क्या जब तक कुंभ है, ये महाकुंभ मेला जब तक लगा हुआ है, क्या श्रद्धालु तब तक पहुंच सकते हैं? उन्हें स्नान का वही फल मिलेगा? कोई खास तारीख होती है? आखिर क्यों इतना आपाधापी मची हुई है? क्या कभी भी श्रद्धालु कुंभ में जाके स्नान करेंगे उन्हें वही फल मिलेगा? रुपेश जी, आपका आवाज मिल रही है? आचार्य रुपेश जी,
चलिए, लगता है उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, तो ये हम कोशिश कर रहे हैं जानने की ग्रह नक्षत्रों के चाल को देखकर। आचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंडित जुड़े हुए हैं दोनों पटना स्टूडियो से, और वो बता रहे हैं कि कौन सी तारीख बेहतर होती है और किन तारीखों में कुंभ स्नान किया जा सकता है। ये जो श्रद्धालुओं के बीच में अभी आपाधापी जैसे सिचुएशन है, इससे बचने के लिए सही जानकारी आप हासिल करें, और हमारे साथ दो विद्वान भी मौजूद हैं इसे बताने के लिए। आचार्य रुपेश जी, अगर आपको आवाज मिल रही है, तारीख का क्या खेल है महाकुंभ में स्नान के लिए? कौन सी तारीख शुभ होती है? क्या कभी भी स्नान करना संगम पर वो शुभ फल देता है? कैसे इसे आकलन करते हैं? क्या इसमें ज्योतिष आचार्य आप हैं, तो गणना क्या कहती है इसे लेकर? जी, शाजिया जी, सबसे पहले मैं बता दूं, संस्कृत में एक श्लोक है कि आत्मा रक्षितो धर्मः, ठीक है ना। आत्मा की रक्षा करते हुए ही धर्म की रक्षा करनी है, और अगर शरीर बचता है तभी ना धर्म बचेगा। तो कभी भी आपाधापी और दौड़ भाग या फिर बहुत भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है। एक कहा ही गया, जैसे भी प्रभु हमारे जो हैं बड़े भाई, इन्होंने जो कहा ये बिल्कुल सही कहा कि प्रयागराज जो है ना तीर्थों का राजा है, और वहाँ स्नान करने की कोई अवधि और कोई तिथि नहीं होती है। वहाँ जब भी आप स्नान करते हैं वो वही फलदायी होती है और वही शुभ फल को प्राप्त कराता है। लेकिन एक विशेष तिथि और एक विशेष चीज़ों का एक महत्व है कुंभ का, जो अवसर, जो एक तिथि निर्धारित की गई है। फिर भी मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा भीड़ को देखते हुए, जान को बचाते हुए, और जो भी आपके परिजन, आपके प्रेमी जो भी जा रहे हैं, अगर आप किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं तो उनको कहिए वहाँ से थोड़ा सा जल भर के ले आएं, और जिस जल से आप स्नान करते हो उस जल में उसको मिश्रित कर दें और उस जल से स्नान करें, और सिर्फ कल्पना करें कि मैं कुंभ में स्नान कर रहा हूँ, वही फल प्राप्त होगा आपको। अच्छी बातें बताई हैं। इस तरह लोग अपना जान जोखिम में डालते हैं, और इतनी भीड़ है, देखिए कई लोग फंसे हुए हैं, लंबा जाम लगा हुआ है और पूरा NH ब्लॉक हो गया। प्रयागराज में गाड़ियां रोक दी गई हैं, अब अंदर प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में परेशान ना हो, कई उपाय हैं और भगवान सबके अंदर हैं, उसे तलाशने की ज़रूरत होती है, इसलिए जान जोखिम में डालने की ज़रूरत नहीं है। आचार्य प्रेम सागर जी, कौन कौन सी ऐसी तारीख है, या क्या ज्योतिषी गणना कहती है कि कुंभ स्नान का जो फल है उसकी आखिरी तारीख कौन सी है? कब तक वहां स्नान किया जा सकता है? कुंभ स्नान का जो आखिरी, शाही स्नान का जो आखिरी तिथि होगा, जो अब बहुत से अखाड़े के लोग जो है वहां जाकर स्नान करेंगे, जो शाही स्नान जिसको है, वो जो कुंभ का शाही का अंतिम स्नान होगा महाशिवरात्रि। उसके बाद अमावस्या तक ये मुख स्नान मानी जाता है, ये कुंभ का स्नान रहेगा। लेकिन अब एक देखा जाए कि कहीं भी अगर जैसे जैसे कहीं भी कोई देश के ऊपर जो है ना, पहले लोग जो कुंभ स्नान का मतलब सबसे पहला समझना ये है कि ऐसी धारणा है, ऐसी पुराणों में ऐसा कहा गया है कि जहाँ अमृत की बूंदे जो गिरी है वो 4 जगह है, हरिद्वार है, प्रयागराज है, नासिक है, त्र्यंबकेश्वर, और त्र्यंबकेश्वर जो नासिक है, वहाँ पर गौतमी गंगा है, और चौथा प्रयागराज तो आपने बतला दिया। एक महाकालेश्वर के पास जो है ना वहाँ पर है। तो कहने की ये 4 जगह है। और ये जो बृहस्पति का जो चक्र जो चलता है, जैसे पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है अपने कक्षा पर, इसी तरह से बृहस्पति जो है वो जैसे 12 साल में आती है, वो मेष राशि में जैसे प्रवेश करता है, तो मेष राशि में जैसे प्रवेश करता है तो वो एक कुंभ का योग बनता है। और ये चक्र जो है 12 साल के ऊपर होनी चाहिए। चंद्रमा भी वृष राशि में हो, इसका मकर राशि में सूर्य हो, इस हिसाब से जब गणना जब बनती है तो वो कुंभ का योग बनता है। हाँ, ये गणना का जो चक्र जो है ये 12 सालों के उपरांत ही होती है ना, इसमें ऐसा होना चाहिए। तो कुंभ का लगता है, तो कुंभ लगने के बाद जो होता है कि कुंभ में स्नान का जो मुख्य जो है कोई त्योहार है, जैसे योग कारक त्योहार होता है, योग करण
नक्षत्र आदि की जो संयोग जो होती है उसमें महाशिवरात्रि होगी, अभी अंतिम होगा, उसका प्रारंभ जो है मकर संक्रांति से हुआ। लेकिन अमावस्या से कुंभ का धर्मशास्त्रों में, पुराणों में ऐसा वर्ण है कि अमावस्या से ही जो है ना, माघ की अमावस्या से कुंभ का प्रारंभ होती है और फाल्गुन कृष्ण अमावस्या, मतलब कृष्ण पक्ष में ही अमावस्या होती है, तो अमावस्या को ही इसका समापन होता है कुंभ का। एक माह का होता है, पर प्रयागराज में कभी भी स्नान किया जाए वही फल है जो कुंभ में होता है। हाँ, कुंभ में एक ये चीज होती है कि वहां पर लोगों की ऐसी धारणा है कि साधु संत जा रहे हैं उसका दर्शन करेंगे, है ना, क्योंकि वो बहुत से मंत्रों का जाप किए रहते हैं, बहुत सा तीर्थों का जो है ना भ्रमण किए रहते हैं, बहुत सी उनके पास ऊर्जाएं होती है। उन लोगों का दर्शन करना भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। जैसे प्रयाग में जो पुण्य होता है वही उतना ही लगभग पुण्य जो है ना उनके दर्शन मात्र से होता है। तो ये सब चीजें जो है उस हिसाब से भी लोग जो है ना वहाँ जाते हैं। और तरह तरह के अखाड़े के लोग जो है ना वहाँ पर जो कि भगवान का संकीर्तन किए रहते हैं, मंत्रों का जाप किए रहते हैं, मैंने बहुत से वो पुण्य को एकत्रित किए रहते हैं, उनके भी दर्शन का फल प्राप्त होता है। पर घबराने की बात नहीं है। वहाँ ये कुंभ स्नान का जो अगर फल आप चाहते हैं, कोई भी हमारे भारतवर्ष में जितने भी श्रद्धालु हैं उनसे एक मेरी कहना है, एक विनम्र रूप से हम यही कहना चाहेंगे, विनम्रता से, कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अमावस्या जो है ना, फाल्गुन अमावस्या तक इसकी जो है ना ये तिथि है और ये सबसे ज्यादा फलदायी होती है, पुण्यकारक होता है। कोई घबराने की बात नहीं है, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। जैसा अभी अपने आचार्य जी ने कहा, पाठक जी की, वो कभी भी वहां पर जो है ना वहां से जल भी मंगाकर या उसका ध्यान करके, महाकुंभ का ध्यान कर, जो है ना गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है वो उसका ध्यान करके भी अगर हम स्नान कोई पवित्र नदी में करते हैं, किसी जलाशय पर करते हैं, तो वही पुण्य प्राप्त होगा जो कि हमें कुंभ में स्नान प्रयागराज में करने का जो फल होता है वही फल होगा। वहां से जल मंगा ले। बहुत अच्छी आपने बात बताई है कि वहां से जल मंगा ले, उस जल को भी जल में डाल करके, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि गंगे च जमुने चैव गोदावरी नर्मदा सरस्वती सिंधु कावेरी जल अस्मिनम सन्निधो करो। मतलब जैसे हम जल को छिड़कते हैं, कोई भी गंगा जल आदि पवित्र नदी का जल जो है ना, उसमें कोई जल पात्र में जो जल भरा हुआ उसमें थोड़ा सा भी डाल देते हैं, तो वो जो फल वो उसी तरह से वो हम कहते हैं कि हम जिस स्थितियां में हो वो हमें पवित्र आप करो, है ना। हम अपवित्र हैं, आप हमें पवित्र करो। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वस्थान को यज स्मृत पुंडरीक, मैंने अब स्मरण किया है आपका, मैं आपके स्मरण मात्र से ही आप हमें पवित्र करो, और उससे पवित्रता होती है। आत्मा की पवित्रता सबसे बड़ी पवित्रता है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि कहीं भी किंचित मात्र भी आप हड़बड़ाए नहीं। कोई भी श्रद्धालु वहां जाने से कोई हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। धीमे धीमे जो है ना वो भीड़ कम होती जाएगी, और कुंभ के बाद भी स्नान करते तो वही फल होता है, ऐसा कोई अति नहीं है। लेकिन कुंभ जो है ना, आपका कुंभ का फलदायी जो समय जो है वो आपका अमावस्या तक होगा। अभी कल पूर्णिमा है ना, 12 तारीख को पूर्णिमा है। 15 दिन शेष और अभी बचे हैं, 16 दिन आज से शेष बचे हुए हैं। कोई हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लंबी समय है, बहुत लंबी अवधि है। इसमें उस समय तक आप जा सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है जल्दबाजी की। चलिए, आचार्य रुपेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तिथि पर लगातार हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं, और शाही स्नान के दिन आम लोग भी पहुंचना चाहते हैं, अमृत स्नान करना चाहते हैं, और उसके उपाय भी आपने बताए हैं कि भीड़ में जाकर या जान जोखिम में डालकर ऐसा नहीं करना चाहिए। आप घर पे स्मरण कर लें और वहाँ का पानी भी मंगवा लें, उससे जल में मिलाकर आप स्नान कर लें तो वही फल मिलेगा। लेकिन तारीख कोई होगी ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, क्या खास ऐसा मुहूर्त बन रहा है कि इस बार कुंभ को इतना खास माना जा रहा है?
बिल्कुल साजिया जी, जैसे आपने सुना भी होगा और सभी कहते हैं, जितने हमारे गुरुजन हैं सबका कहना है, उसी पे मैं भी चलता हूँ। जैसे कहते हैं कि कुंभ, अर्ध कुंभ, कुंभ महाकुंभ, अर्ध कुंभ हर एक 6 साल पर लगता है और कुंभ जो होता है वो कुंभ 12 साल पे लगता है। और ये महाकुंभ है, ये 140 साल के बाद ये कुंभ लगा है, तो इसलिए इसका विशेष महत्ता है। अब रही बात महाकुंभ में स्नान करने की और तारीख की, तो तारीख शाही स्नान, मुख्य शाही स्नान क्या होता है ये आप जान लें। शाही स्नान में जितने अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं, 13 से कई और भी अखाड़े बने हैं। जैसे कुछ अखाड़े अभी जो है सुनिश्चित, कुछ अनिश्चित समय के लिए उनको अभी रोक दिया गया, जैसे किन्नर अखाड़ा और भी कुछ अखाड़ा। तो शाही अखाड़े में जो होता है वो सभी जितने धर्माचार्य लोग हैं, जितने आपके अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं, अखाड़े के जो संत हैं, उन लोगों की स्नान होती है। और जैसे अभी हमारे बड़े भाई ने, आचार्य जी ने बताया आपको कि विशेषकर लोगों की इच्छा और अपेक्षा होती है कि साधु संत का ध्यान करें, साधु संत के मंत्रोच्चारण, उनके सानिध्य में कुछ समय बिताएं, उनके स्नान किए हुए जल में थोड़ा सा भी जल मेरे शरीर पे अगर पड़ जाए तो मेरा शरीर से लेके मेरा आत्मा चित्त सारे हमारे पवित्र हो जाए। तो कहने का मतलब यही है कि ये 1 माह का जो तिथि जो निर्धारित किया गया है, ये पूरी तिथि में कोई ऐसा समय नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है कि सुनिश्चित है। ये पूरे 1 माह आप कभी भी स्नान कर सकते हैं। रही बात स्नान करने के बाद, ये कुंभ के बाद स्नान किया जाता है, बिल्कुल। क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि आप एक छोटी सी धारणा आप लेके चलिए ना, जैसे इन्होंने बताया कि हम लोग पूजा करते हैं तो उसमें कोई जल और गंगा जल मिश्रित नहीं होता है। हम बस स्मरण करते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेयस्मिन् निधि कुरु। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी सभी देवी, सभी नदियों का आवाहन मात्र कर लेने से हम कल्पना करते हैं कि सारी नदियां एक ही में समाहित हो गई हैं। और वो जल से जो है ना, वो जो पानी होता है, वो पानी से वो जल बन जाता है और वो जल जो है फिर वही सारी नदियां बन जाती हैं। तो कहने का मतलब है कभी भी भीड़ का हिस्सा ना बने, कोई भी ऐसी मतलब संवाद को विवाद में परिवर्तित ना करें और उसी तरह से धर्म को अधर्म में ना बदलें। अब ये आप मान के चलिए एक भेड़ चाल के रूप में जो वहां की अभी स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, रबड़ तो है नहीं कि फैलेगा, वो तो एक सुनिश्चित जगह है, एक निश्चित चीजें बनी हुई है। इतने भीड़, चूंकि ईश्वर ने 2 कान दिया है, आंख दिया है, नाक दिया है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा दिमाग पे अपना प्रेशर डालें और सोचें कि वहां अगर भीड़ का हिस्सा बने, हम जान जोखिम में परिवार के साथ हम जा रहे हैं और स्नान के से ज्यादा हमको कष्ट हो, तो वो बिल्कुल ना आपके लिए बेहतर है न सामने वाले के लिए बेहतर है। इसलिए धर्म को बचाइए, धर्म का बढ़ावा करिए, न कि धर्म को कष्ट में डालिए और धर्म को बचाने वाले भी कष्ट में आपके चलते डल जाएं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। धर्म बचेगा तभी सब कुछ बचेगा। धर्म को बचा के चलिए और धर्म के साथ साथ अपने जान को बचा के चलिए और सामने वाले के जान को बचा के चलिए, तभी धर्म बच पाएगा। चलिए, देखिए कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं। जो लोग परेशान हो रहे हैं, इस भीड़ में जा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं कि आखिरी तारीख है, अभी शिवरात्रि तक आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो अपने जान को जोखिम में ना डालें, आप घर पर ही स्मरण करें और यहीं पर आपको वो फल मिलेंगे। इसलिए वहाँ पर जाकर जान जोखिम में डालने की ज़रूरत नहीं है। संयोग की बात होती है आचार्य प्रेम सागर जी, इस बार का संयोग कितना अलग है, कितना खास है, क्यों कुंभ इतना खास बन रहा है आपकी नज़र में? सबसे बड़ी चीज क्या है कि कुंभ को खास बनाने का कुछ तो प्रोत्साहित जो है ना कि एक तो सरकार भी किया है, मीडिया हाउस भी किया है, सोशल मीडिया भी कर रही है, जो कि बहुत सी उसमें सच्चाई भी है, बहुत सी अफवाहें भी है। हाँ, ये जो जाम की स्थितियां हैं, जो इतना लोग जो भाग रहे हैं कुंभ की तरफ, संयोग तो क्या है ना पूरे महीने है। ये पूरी जो है ना कि आपने भी बताया आचार्य जी ने कि ये 144 वर्षों के बाद वाकई ऐसा संयोग बना है। ये बहुत बड़ी बात है और ये संयोग ऐसा बनता गया है क्योंकि चंद्रमा सूर्य
यहाँ तक कि शुक्र का भी जो प्रभाव है, जो कुंभ के समय में जो वास्तविक जो समुद्र मंथन के समय जो स्थितियां जो थी, ग्रहों की जो चाल थी, वो इस बार बना है। और इसके कारण से लोग ज्यादा उत्साहित थे, उसको देख रहे हैं। उसकी गणना को जो है आचार्यों ने जो ऐसा कहा है, बतलाया है, उन लोगों को सुनकर लोग भाग रहे हैं कि चलो इस बार जो है ना कि हमारे जीवन में ये अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये बात सही है, पर कुछ क्या है ना कि लोग ये कह रहे हैं कि जैसे भीड़ कभी कम हो गई, कभी अति हो गई। पूरी माँ जो है ना स्नान आप कर सकते हैं, उसमें कोई हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। अपने वहाँ का जो टीवी के ऊपर आप देखें स्थितियाँ, उसके बाद आगे बढ़े। आज ये सिर्फ रोड की स्थितियाँ नहीं है, रेलवे की भी स्थितियाँ बहुत भयावह हो रही है। कल मैं जंक्शन पर गया था, एक हमारे संबंधी को छोड़ना था, मैं भी देखा बहुत सी इतनी ज्यादा भीड़ है कि कहीं कोई जगह नहीं है पैर रखने की, न स्टेशन पर न किसी ट्रेन पर। बहुत से लोग लटक के जा रहे हैं, आ रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप धैर्य से धारण करें। पूरा ये जो अमावस्या से अमावस्या तक का जो समय है वो बहुत ही उत्तम है, ये बहुत उत्तम काल है, कोई हराने की आवश्यकता नहीं है आपको। अभी तो मैं पूर्णतः मैं यही कहूँगा, अगर मुझे अब दोबारा जाने का अगर ये हो तो आनंद तभी हमें आवेगा जब, यानी आप हो आए हैं? हम हो आए हैं। गए थे, मैं शुरू में स्टार्टिंग में ही गया था, होकर आए। लेकिन अब जो जाने का अवसर मिलेगा तो ये मेला समापन होने के बाद ही वो तीनों नदियों के संगम पर जो स्नान करने का अवसर हमें शुरू से मिलता रहा है, वो अवसर तो भीड़ के कारण वो पूर्णतः नहीं मिल पाई है, पर वहां पर जाकर ये अवसर लेंगे, पर ये मेला समापन के बाद। चलिए, तो आचार्य रूपेश जी, इस तरह से आपाधापी की जरूरत नहीं है। और जो तिथि की बात लगातार हम कर रहे हैं कि जानिए वो कौन सी आखिरी तिथि है कि जब आप कुंभ में स्नान कर सकते हैं। तो वो तिथि कभी भी है, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन जो अमावस्या से अमावस्या की बात आचार्य प्रेम सागर जी ने की है, उसका कोई खास फल मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल साजिया जी, जैसे कहते हैं ना कि अगर बहुत भूख लग जाए तो दोनों हाथ से भोजन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से बहुत ज्यादा हापाधापी और बहुत ज्यादा परेशान होने से उसका कोई निवारण नहीं है। इसलिए थोड़ा सा अपने धैर्य को बनाए रखें। आपके धैर्य, चूंकि देखिए सरकार, सबसे बड़ी बात है कि आपके घर में अगर मान के चलिए हमारे घर में विवाह होती है, हमको बताया जाता है कि 200 व्यक्ति की व्यवस्था आपको करनी है, तो हम 200 व्यक्ति में बहुत ही एकदम कंफर्ट फील करते हैं। अगर 5000 लोग अगर आ जाए हमारे यहाँ विवाह में, तो स्वाभाविक है मेरी व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी और वो सारा सिस्टम मेरा बना बनाया सारा बेकार हो जाएगा। तो इसमें हमारे जो संबंधी होंगे वो भी नाराज होके भी हमारे से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि हमने जो उन्होंने व्यवस्था बताया था हमने वो व्यवस्था किया। तो अब व्यवस्था को व्यवस्था ही रहने देना चाहिए, अव्यवस्था नहीं होने देना चाहिए। तो अब अव्यवस्था गवर्नमेंट का जितनी जो चीजें की है, हमको तो नहीं लगता है कि इससे पहले कोई और गवर्नमेंट व्यवस्था कर पाया था। रही बात अब उस चीजों को हम भी तो उस पे चले, मेरी भी तो कुछ भूमिका है। अब ऐसा तो व्यवस्था को अव्यवस्था में हमको नहीं परिवर्तित करना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए कि मेरे ही कारण और भी लोग असुरक्षित हो जाएं, अव्यवस्थित हो जाए, व्यवस्था सीधा उल्टा पड़ जाए। रही बात, होता क्या है कि इसी में कुछ लोग बारात में ऐसे आते हैं कि वो सारी चीजें करते हैं, लेकिन जाते वक्त कहते हैं कि इसमें थोड़ी सी और फलना चीज रहता तो और बेहतर हो जाता है। तो इसमें बहुत लोग अफवाह भी फैलाने वाले होते हैं, बहुत लोग वहाँ की जो है अपने दुष्प्रचार करने वाले भी होते हैं। तो इसमें मेरा कहना यही है कि जो अच्छी चीजें हैं उस पे आप अमल करिए ना, उस चीज को देखिए ना। आप ये देखिए कि व्यवस्था कैसा है, इससे पहले फिर कभी किसी ने किया था क्या, और या फिर मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी व्यवस्था और इस तरह का इंतजाम कोई और कर पाएगा। ठीक है, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है, हम अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं, दूसरे पे हर एक चीज थोपते हैं, ये गलत बात है। तो ये नहीं होना चाहिए, धर्म की रक्षा होना चाहिए, धर्म सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए।
ये अपने दिमाग में आदमी को लेके चलना चाहिए और सभी व्यक्ति का सम्मान और सभी का सुरक्षा मेरा भी उत्तरदायित्व है और सामने वाले की बात, सामने वाले को मैं क्यों देखूं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूं मैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात। और इस तरह से लोग जो परेशान हो रहे हैं कुंभ के लिए, अचानक से भीड़ उमड़ पड़ रही है, इससे बचने की सलाह देखिए आचार्य भी दे रहे हैं कि आप ऐसे भीड़ भाड़ में जाने से बचें। कभी भी आप कुंभ में स्नान कर सकते हैं, संगम स्थल पर स्नान कर सकते हैं और शांति में जब आप स्नान करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल आखिरी तारीख जैसी कोई बात नहीं है। 12 को जो लोग आपाधापी में पहुंच रहे हैं कि 12 को वो आखिरी तिथि है या शुभ मुहूर्त है, आप कभी भी महाकुंभ में स्नान कर सकते हैं। महाशिवरात्रि तक महाकुंभ है और उसके बाद भी आप आसानी से वहां जाकर संगम पर स्नान कर सकते हैं, उसका फल ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य रूपेश जी और आचार्य प्रेम सागर जी, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाकुंभ में इस तरह भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। परेशान हो रहे हैं लोग, यात्री परेशान हो रहे हैं, लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं, यातायात पूरी तरह से चौक हो चुका है। प्रयागराज में आने वाले वाहनों को अब रोक दिया जा रहा है। तो ऐसे में भीड़ भाड़ करने से बचें और इंतजार करें, थोड़ा भीड़ कम हो तब जाकर आप महाकुंभ में जाएं और स्नान करें, उसका फल लें। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए आप न्यूज़ 22 को।